श्री गणेशाय नमः। तो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एम डिजिटल व्रत कथा में स्वागत है। दोस्तों, सामा पंचमी का व्रत यानी बहनों को स्त्री दोषों से मुक्त करने वाला उत्तम व्रत, जो हर बहन हर स्त्री हर महीने मासिक धर्म में आती है यानी पीरियड में आती है। इस व्रत में कई बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे रसोई में नहीं जाना, खाना नहीं बनाना, पानी नहीं भरना, किसी भी धार्मिक कार्य में उपस्थित नहीं होना और पूजा भी नहीं करना। ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। लेकिन आज के समय में घर में कोई दूसरा करने वाला न हो, इसलिए बहनों को इस पीरियड के समय में भी सभी कार्य करने पड़ते हैं। हम इस बात का ध्यान रखें कि इन 4 दिनों के दौरान पूजा न करें, लेकिन बाकी के कार्य तो करने ही पड़ते हैं। और तब उस स्त्री को दोष लगता है, तो उस दोष का निवारण भी होना चाहिए, और उस दोष का निवारण ही यानी ये सामा पंचमी का व्रत। यदि आज के दिन नियम पूर्वक सामा पंचमी का व्रत किया जाए तो उस दोष से छुटकारा पाया जा सकता है। इसलिए हर बहन, हर स्त्री, हर कुंवारी, जो कोई रजस्वला धर्म में आती हो, मासिक धर्म में आती हो, उसे ये व्रत खासकर करना चाहिए। कोई दूसरा व्रत करे ना करे, लेकिन ये व्रत भूल कर भी करना है। तो अब इस व्रत के कुछ नियम हैं, उन्हें ध्यान में रखकर व्रत करना। यदि व्रत के नियमों का पालन किया जाए तो ही इस व्रत का फल मिलता है। तो अब आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि क्या ध्यान रखना, क्या करना, क्या नहीं करना। इस व्रत में सामा खाने का महत्व है, तो यदि सामा पसंद न हो, सामा खाया न जा सके, तो उसके सिवाय क्या खाया जा सकता है वो भी बताऊंगा। तथा जो कोई इस सामा पंचमी के दिन ही मासिक धर्म में हो, तो उसे व्रत करना या नहीं करना, कैसे करना वो भी बताऊंगा। आपके हर प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में मिल जाएगा, तो अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, ताकि ऐसे ही नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इस सामा पंचमी के व्रत की। इस व्रत को ऋषि पंचमी के व्रत से भी जाना जाता है। इस व्रत में अन्य किसी देवी देवता की पूजा नहीं होती, लेकिन हाँ, गणेश जी की पूजा की जाती है। क्योंकि गणेश सर्वप्रथम पूजनीय देव हैं, इसलिए जब भी कोई पूजा करे तब गणेश जी की उपस्थिति आवश्यक है। तो इस सामा पंचमी की पूजा में सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है, यानी कश्यप ऋषि, अत्रि ऋषि, गौतम ऋषि, भारद्वाज ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, जमनग्नि ऋषि और वशिष्ठ ऋषि। आपको नाम याद न रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये नाम है। हम इन 7 ऋषियों की पूजा करते हैं तथा उसके साथ अरुंधति माता की भी पूजा की जाती है। इस बार ये सामा पंचमी का व्रत 28 अगस्त 2025 को गुरुवार को आता है, जो गणेश चतुर्थी के दूसरे ही दिन ये व्रत करना होता है, यानी भाद्रपद शुक्ल पंचमी का ये व्रत करना होता है। इस दिन सुबह सूर्योदय के समय उठ जाना। इस दिन ब्रश नहीं करना, लेकिन उसकी जगह अघेड़ियां का दातुन करना। यदि अघेड़े का दातुन न मिले तो दूसरा कोई भी दातुन किया जा सकता है। और यदि अन्य कोई भी दातुन आपको न मिले तो आज के दिन कोलगेट या ब्रश का उपयोग नहीं करना, सिर्फ कुल्ला ही करना। उसके बाद जब स्नान करने बैठते हैं तब 1 चुटकी मिट्टी लेकर हमारे शरीर के किसी भी अंग पर लगाना तथा सिर में आंवले की 1 चुटकी पाउडर डालना और उसके बाद उसके ऊपर पानी डालना। नहाते समय साबुन या शैम्पू का उपयोग नहीं करना। इस तरह स्नान कर लेने के बाद यदि आपको चाय पानी पीना हो तो चाय पानी पी सकते हैं, या तो यदि पहले पूजा करें तो और अच्छा है, ताकि पूजा विधि करने में आसानी रहे। तो इस सामा पंचमी की पूजा विधि करनी है। यदि ये व्रत पहली बार कर रहे हों तो 5 साल तक व्रत करना और उसके बाद व्रत का उद्यापन करना होता है, जिसमें 7 ब्राह्मणों को भोजन कराना होता है और 1 सौभाग्यवती स्त्री को भोजन कराना होता है। भोजन करा लेने के बाद यथाशक्ति दान दक्षिणा देनी और सौभाग्यवती स्त्री को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी। 5 साल व्रत हो जाए, उद्यापन हो जाए, उसके बाद जीवन पर्यंत भी ये व्रत करना होता है। इस व्रत में सामा खाने का महत्व है, इसलिए ही इसे सामा पंचमी कहा जाता है। लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि कई लोगों को सामा न खाया जाता हो, कई लोगों को सामा पसंद न हो, तो उन लोगों को आज के दिन क्या खाना चाहिए? तो इस व्रत में बेल वाली सब्जियां खाई जाती हैं, जैसे लौकी, तुरई, चिभड़ा, गलका, ककड़ी, वो आप खा सकते हैं। या कोई भी फल भी इस व्रत में लिया जा सकता है। इस व्रत में कंदमूल नहीं खाए जाते, इसलिए जमीन में जो कोई सब्जियां उगती हों उन्हें इस व्रत में नहीं खाना, तथा कोई अनाज भी इस व्रत में नहीं खाया जाता, इसलिए आप आलू, सूरन नहीं खा सकते। इस बात का खास ध्यान रखना, क्योंकि कई लोग जब सामा बनाते हैं तब उसमें आलू का उपयोग करते हैं और ये गलती करते हैं। तो आप सभी लोग अब इस बात का ध्यान रखिएगा। सामा आप अपनी तरह से बना सकते हैं। मिर्च पाउडर, हल्दी जो डालकर बनाते हों उस तरह से बनाया जा सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं है। इसके अलावा सीजन में जो भी अभी फल मिल रहा हो वो खाया जा सकता है,
केला, मौसमी, सेब, चीकू, तरबूज, जो खाना हो वो खाया जा सकता है। आज के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना तथा पूजा विधि कर लेने के बाद या तो दिन भर जब समय मिले तब सामा पंचमी की कहानी खासकर सुननी, क्योंकि व्रत कथा सुने बिना व्रत अधूरा रहता है। और ये व्रत ही नहीं बल्कि कोई भी व्रत हो, उसकी व्रत कथा सुने बिना वो हमेशा अधूरा ही होता है। यदि आपके पास किताब हो तो उसमें से पढ़ा जा सकता है, या तो हम कोई भी व्रत हो उसकी कथा का वीडियो भी आप सुन सकते हैं। इस सामा पंचमी की व्रत कथा का वीडियो भी डालेंगे तो आप वो सुन सकते हैं। आज के दिन झूठ नहीं बोलना, ईर्ष्या नहीं करनी, हमारे हाथों से जानबूझकर पाप हो ऐसा कार्य नहीं करना, निंदा नहीं करनी, ब्राह्मणों को भोजन कराया जा सकता है, सौभाग्यवती स्त्री को भोजन कराया जा सकता है, बच्चों को, कुंवारी लड़कियों को भी आज भोजन कराया जा सकता है, दान पुण्य के कार्य करने, मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करने। और हाँ, खास बात ये कि आज के दिन ही यदि मासिक धर्म में हो तो स्त्री व्रत कैसे करे। तो जो बहनें आज मासिक धर्म में हो, पीरियड में हो, उन्हें आज के दिन जो पूजा विधि करनी होती है वो सप्तऋषि की भगवान की पूजा नहीं करनी। आज के दिन सुबह उठकर दातून करके नहा धोकर इस व्रत की कथा सुननी और मन ही मन सप्तऋषियों से प्रार्थना करनी कि मैंने आज किए गए व्रत को स्वीकार करें, व्रत में भूल चूक हुई हो तो उसे माफ़ करें तथा वर्ष भर के दौरान मुझे जो रजस वाला दोष लगा हो उससे मुझे छुटकारा दें, मेरा दोष दूर करें। ऐसी ही आपको प्रार्थना है। ऐसी मन ही मन प्रार्थना करके व्रत करना। व्रत कथा सुनना न भूलें, इसका ध्यान रखना। शायद जो कोई बहनें ये व्रत न कर पाती हों, उपवास न कर पाती हों, उन्हें भी व्रत कथा सुननी, क्योंकि व्रत कथा का महत्व इतना है कि शायद व्रत न कर सके और व्रत कथा सिर्फ सुने तो भी उसका फल पाया जा सकता है। इसलिए इस दिन मासिक धर्म में बहनें हों तो उन्हें व्रत कथा सुननी। इस तरह से ये सामा पंचमी का व्रत किया जाता है। इसके अलावा यदि आपको व्रत से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, तथा यहाँ जो व्हाट्सएप नंबर लिखा है वहाँ भी आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको उसका उचित उत्तर दिया जाएगा। तो इस वीडियो से यदि आपको कुछ नया जानने सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, ताकि ऐसी ही नई नई जानकारी आप तक पहुँचती रहे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।